बदलाव की शुरुआत हम खुद में करें, मगर कैसे हो ये बदलाव? दुनिया को आप बदलने के लिए यदि घर से निकले तो हो सकता है कि यह एक जन्म भी कम पड़ जाए। बेहतर तो यही है कि संसार में तो आप बदलाव देखना चाहते हैं, पहले अपने अंदर वो बदलाव पैदा करें। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे, स्वभाव में शील हो, संस्कारी हो, आदर्श तरीके से चले। तो यह सब पहले हम क्यों नहीं करते? चलो मान भी लेते हैं कि आप दुनिया को बदलने चले, पता चला दुनिया तो बदली नहीं, आप ही दुनिया के रंग में ढल गए। बदलना था संसार को और अपने संस्कार बदल आए। अब सवाल यह उठता है कि क्या किया जाए? उत्तर बस इतना है कि एक शुरुआत खुद से हो, अपने घर से हो। जब हम खुद को बदलते हैं तो दूसरों को बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक मोहल्ले में शराब की दुकान थी। महिला का पति शराब पीता था। उसे यूं लगा कि क्योंकि मोहल्ले में शराब की दुकान है इसलिए मेरा पति शराब पीता है। उसने पहले दुकान वहां से हटवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर थक हार कर उसने अपना घर वहां से कुछ दूर ले लिया। फिर भी हर रात पति शराब के नशे में लहराते हुए घर आ जाता था। तब उसे समझ में आया कि समस्या शराब की दुकान नहीं थी, वह घर भी नहीं था जो दुकान के पास था। समस्या तो उसके पति की आदत है और यह लत है। उसने धीरे धीरे पति का ध्यान धर्म कर्म में लगा दिया। पति ने भी शराब की लत को छोड़ने के लिए अपना ध्यान परिवार और काम में लगाया। धीरे धीरे उसका मन शराब से हट गया और एक परिवार टूटने से बच गया। तो इस कहानी से हम यही समझ सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत हम खुद करें, खुद में करें और अपने घर से करें। इसलिए सबसे पहले स्वीकार करो, फिर सुधार करो। दूसरा, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएं। रेज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मदर टेरेसा ने कहा है, मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं पानी में एक पत्थर फेंक कर कई लहरें पैदा कर सकती हूं। अधिकांश लोग अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों से निराश होते हैं। उनका मानना है कि अगर वे इन स्थितियों को नियंत्रित कर सकें तो वो प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी यह संभव नहीं होता, क्योंकि नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। इसलिए परिस्थिति को दोष देना छोड़ो और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना शुरू करो। बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कुछ दिन करते हैं और फिर बाकी दिन छुट्टी ले लेते हैं। और आखिरी बात, उदारता और सहानुभूति को अपने जीवन में उतारो। यह आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। यदि हम किसी से भी यह पूछें कि इस संसार में स्थायी क्या है, What is permanent in this world, तो न जाने कितने सारे उत्तर मिलेंगे। लेकिन यथार्थ सत्य यही है कि परिवर्तन ही स्थायी है। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जैसे कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, कर्म जब ध्यान, ज्ञान और भक्ति से जुड़ जाए तब जाकर वो योग कहलाता है। हरे कृष्ण।